मनुष्य को मिला हुआ वरदान है प्रकृति। प्रकृति एक ऐसी सजीव स्थिति है जहाँ विविध प्रकार के जीवन रूपों का संयोजन होता है और विभिन्न प्राणी अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं अथवा अनेक संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। पारितंत्र का अभिन्न भाग होते हैं वन। वनों की अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक मुख्य भूमिका होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में संतुलन बनाए रखना और हमें उक्त मात्रा में प्राणोदय ऑक्सीजन प्रदान करना। इसीलिए इन्हें प्रकृति के ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। परंतु अनेक औद्योगिक, व्यावसायिक अथवा शासन सरकारी संबंधी कारकों के कारण वन आवरण की संख्या में गिरावट हो रही है। वर्तमान में भारत का कुल वन आवरण क्षेत्र लगभग 8.01 करोड़ हेक्टेयर है। ये भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% हिस्सा है। हमारे देश की बहुमत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। ग्रामीण एवं आदिवासी समुदाय वनों पर अत्यंत निर्भर रहते हैं। वन इन लोगों को आश्रय, आजीविका, अन्न, ईंधन के लिए उपयोग में आने वाली लकड़ी और लघु वनोत्पाद जैसे विभिन्न प्रकार की औषधिक जड़ी बूटी, पेड़ों की छाल एवं फूल, कोयला आदि प्रदान करते हैं। इसके अलावा वन से मिली वस्तुएं जैसे बांस, चारा, पत्तियां, शहद, लाख, रेशम आदि के व्यापार से इन्हें रोजगार मिलता है अथवा आय की भी प्राप्ति होती है। इस कारणवश ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वनों में जीवन यापन बहुत कठिन होता है। वनों में न्यूनतम सुविधाएं होने के कारण यहाँ के जीवन निर्वाह की स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्वक होती है। आदिवासी लोगों को अन्न की खोज में इधर उधर भटकना पड़ता है। ऐसे में इन्हें अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अवलंबित रहना पड़ता है। वन निवासी जनजातीय समुदायों को वन संबंधी अधिकार दिलाता है भारत संविधान का अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। FRA अधिनियम वन आवासी जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधन संबंधी उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर रहते हैं, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल होती है। उद्देश्य: वनवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्यायों को पूर्ववत करना, भूमि के कार्यकाल, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। FRA अधिनियम सभी प्रकार के वनवासी समुदायों को वन संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और नियंत्रित करने में सशक्त करता है। स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण और मजबूतीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मुद्दों को संबोधित करना। विशेषताएं: वनों में रहने का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार, लघु वनोत्पाद के उपयोग का अधिकार, सामुदायिक अधिकार, वन संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन और प्रबंधन का अधिकार। त्रुटियां: सर्वेक्षण समझौते और भू अभिलेख का अभाव, जनजातीय समुदायों के पास दावा संबंधी दस्तावेजी सबूतों की कमी। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8% भाग आदिवासी समुदाय हैं जो वनों पर मुख्यतः निर्भर रहता है। इन वनों की भूमि को अनेक सरकारी एवं निजी परियोजनाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे सड़क या जल बांध का निर्माण, खनन और कई अनेक निर्माण एवं औद्योगिक संबंधी परियोजनाएं। यह भूमि बड़े व्यावसायिक एवं सरकारी संगठनों को बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इस प्रक्रिया के चलते जनजातीय समुदायों के लोगों को उसी भूमि से निष्कासित कर दिया जाता है जिन पर ये लोग आश्रित रहते हैं। इन्हें एनक्रोचर्स या कब्जा करने वाले कहा जाता है। सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए क्लेम प्रक्रिया तैयार की है, जिसे फॉरेस्ट राइट्स क्लेम प्रक्रिया अथवा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दावा प्रक्रिया भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया मूल रूप से अत्यंत धीमी और बहुत थकाऊ है। इस प्रक्रिया के बहुत धीमे और पेचीदा होने के कारण कोई भी संस्थाओं के प्रत्याशी कैडर इसे सहाय करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिस वजह से इसे अमल करने में कई छोटी बड़ी कठिनाइयां आती है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाने अथवा जनता की एवं अनेक संस्थाओं की बाधाओं को कम करने के लिए FES ने पहल करते हुए FRA ऐप का निर्माण किया है।
FRA ऐप में फॉरेस्ट राइट्स क्लेम की प्रक्रिया को 12 चरणों में विकसित किया गया है। यह एक बहुत सरल प्रक्रिया है जिससे फॉरेस्ट राइट्स क्लेम की प्रक्रिया सटीक और प्रयोग करने के लिए आसान हो जाती है। वन अधिकार अधिनियम टूल के बारे में। वन अधिकार अधिनियम कानून वन्य क्षेत्र के पास बसे गांवों में आदिवासी आबादी को अपने आसपास की भूमि के स्वामित्व का दावा करने की अनुमति देता है। FRA ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल के वेब ब्राउजर पर पोर्टल का URL टाइप करें। और पोर्टल में दिए हुए डाउनलोड लिंक से ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही FRA ऐप डाउनलोड हो जाएगी, वैसे ही आप नीचे दिए गए ओपन ऑप्शन को क्लिक करें। अब इंस्टॉलेशन के लिए सारी आवश्यक अनुमतियां देते हुए इंस्टॉल के बटन को दबाएं। अब ओपन का विकल्प चुनें। ऐप ओपन होने के पश्चात यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इस पृष्ठ पर आपके पास भाषा बदलने का विकल्प भी उपलब्ध है। अब इस पर अपने व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला और आप किस संस्था से संबंध रखते हैं उसका नाम, ये जानकारी भरकर नीचे दिए हुए एग्रीमेंट को चेक करके सबमिट बटन दबाएं। यूजर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक रही। अब आपके समक्ष ऐप का मुख्य पृष्ठ आ चुका है, जहां आपको ऐप के मुख्य फीचर्स के बारे में गाइड किया जाएगा। इन फीचर्स को एक एक कर समझ लें। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में धन या प्लस का चिन्ह देख सकते हैं, जो कि मेन्यू ऑप्शन है। इसे दबाने पर नीचे और विकल्प खुल जाते हैं। पहला विकल्प चुनने पर आपको ऐप गाइड मिल जाएगा। दूसरा विकल्प है GPS। इससे आप अपने मोबाइल की लोकेशन सेव कर सकेंगे। तीसरा विकल्प है सेटिंग। इसमें आप ऐप की भाषा बदल सकते हैं, ऐप को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही ऐप के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। चौथा विकल्प है जियो पॉइंट। इसे चुनने पर आप डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस विकल्प को चुनने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्नावली प्रकट होगी। इसमें आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। इसे एक एक कर भरते जाएं। डेटा कलेक्शन टाइप, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, एक्चुअल। कृपया वर्चुअल फॉर्म वाला ऑप्शन तभी प्रयोग करें जब आप सही डेटा एकत्रित कर रहे हों। टेस्टिंग तथा ट्रेनिंग ऑप्शन का उपयोग प्रक्रिया को समझने के लिए करें। अब अपने राज्य का नाम चुनें, फिर जिले का नाम चुनें। इसके बाद ब्लॉक का नाम चुनें। अब गांव का नाम चुनें। अगला प्रश्न है फॉर्म के चुनाव का। यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ आप 12 स्टेप्स देख सकेंगे। ये स्टेप्स संपूर्ण कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स CFR दावा प्रक्रिया को शुरू से अंत तक पालन करते हैं। आइए समझते हैं इस प्रक्रिया को। पहला चरण है CFR दावा प्रक्रिया शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत के साथ बैठक की तैयारी। इसके चुनाव के पश्चात तारीख चुन लें। अब CFR की बैठक का संकल्प, जिसमें सरपंच की मुहर और हस्ताक्षर हो, उसका फोटो ऐड करें। इसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक का फोटो भी ऐड कर दें। अब इस फॉर्म को सेव कर लें और ओके का बटन दबा दें। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण है FRC के पुनर्गठन के लिए ग्राम सभा आयोजित करना और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सरपंच द्वारा नोटिस। इस फॉर्म में भी आपको प्राथमिक जानकारी जो आपने पहले चरण के दौरान भरी थी, जैसे डेटा कलेक्शन टाइप, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के नाम। अब आपको फॉर्म में दूसरे विकल्प को चुनना होगा। इसके पश्चात तारीख तथा बैठक का नोटिस, जिसमें सरपंच के हस्ताक्षर और मोहर हो, उसका फोटो अपलोड करना होगा। आखिर में सेव का बटन दबाने से दूसरे चरण का फॉर्म सेव हो जाएगा। इस प्रकार जैसे जैसे CFR क्लेम की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, आपको अगले चरण के फॉर्म्स को भरते जाना है। चौथा विकल्प है सेव्ड फॉर्म। इस विकल्प के चुनाव करने पर आपके द्वारा जुटाए हुए सारे सेव्ड फॉर्म्स दिखेंगे।
इन फॉर्म्स को चेक करके अपलोड बटन दबाएं। 5वां विकल्प है सिंक्ड फॉर्म। यहाँ सारे सिंक्ड फॉर्म्स दिखाई पड़ेंगे। इस फॉर्म को चेक करके अपलोड बटन दबाएं और आपके फॉर्म्स अपलोड होके पोर्टल पर सिंक हो जाएंगे। पोर्टल के लॉगिन डिटेल्स और लिंक नीचे दिए हुए हैं। इस लिंक को क्लिक करने पर आपके मोबाइल ब्राउजर में पोर्टल पर ले जाएगा। यहाँ आप डिटेल्स भर के लॉगिन कर लीजिए। अब आप पोर्टल का मुख्य पृष्ठ देख सकते हैं। इस पृष्ठ पर आप कई प्रकार के आंकड़े देख सकेंगे, जैसे ऐप डाउनलोड तथा कुल फॉर्म्स की संख्या। इस स्क्रीन की बाईं ओर आपको सर्वे फॉर्म्स का विकल्प दिखाई पड़ेगा। इसमें जाके आप अपने सिंक्ड फॉर्म की जानकारी विस्तार में प्राप्त कर पाएंगे। इस फॉर्म को हम PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी संबंधित लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। FRA ऐप के अनेक फायदे हैं, जैसे ये ऐप क्लेम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। FRA ऐप वनवासी लोगों को क्लेम प्रक्रिया के दस्तावेज संदर्भ के लिए ठोस सबूत इकट्ठा करने में मदद करता है। FRA ऐप कई पार्टनर संस्थाएं जैसे राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन, समाज सेवी संस्थाओं या NGOs आदि के भी काम आती है। इससे पुख्ता सबूत निर्माण करने में सहायता मिलती है। ये ऐप भंडारण का माध्यम मीडियम ऑफ स्टोरेज भी है। इस ऐप में दस्तावेज आसानी से संग्रहित किए जा सकते हैं। ये स्टोरेज का तरीका कागजी दस्तावेज संग्रहित करने से ज़्यादा बेहतर साबित होता है, क्योंकि इसमें दस्तावेज पोर्टल पर सेव हो जाते हैं, जिससे खराब होने या गुम जाने की समस्या नहीं आती है। इससे स्टोरेज की जगह भी बच जाती है। वन अधिकार है विकास का अधिकार।